Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेवल प्लान. तो वेवल प्लान को देखते हुए पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं. वेवल वॉज सक्सीडेड बाय वॉइस रॉय लिलिंथ को. ठीक है, वेवल ने सक्सीड किया था इन्हें इन 1943 के टाइम पर. इस टाइम इंडिया की जो सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो काफ़ी उलझी हुई थी. हाउ इट वॉज अ टाइम वेयर क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन. ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था. दूसरी बात, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था ड्यू टू डिफरेंसेस अमंग मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. मुस्लिम लीग की लगातार एक ही डिमांड थी, टू फॉर्म अ सेपरेट स्टेट एंड सेपरेट स्टेट. तो ये सारी सिचुएशंस थी. इन सिचुएशंस को और बढ़ा देती है बंगाल की फेमाइन, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाती है इंडिया की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर. नाउ तो जो इंडिया की सिचुएशन थी इस टाइम पर, दैट वाज अ डेडलॉक वाज क्रिएटेड अमंग मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो कई सारी पॉलिटिकल लीडर्स ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने पहले भी कोशिश करी कि ये डेडलॉक जो है वो सॉल्व हो पाए थ्रू वॉट, सीराज गोपालाचारी फार्मूला एंड देसाई लियाकत पैक्ट. इन बातों को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. आज हम देखेंगे जब वेवल इंडिया के अंदर एज अ वॉइस रॉय बन के आते हैं और ये सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हैं, तो वो अपना एक प्लान सजेस्ट करते हैं जिसको कहा जाता है प्लान ऑफ एक्शन या फिर वेवल प्लान. इट इज़ फेमसली नोन एज वेवल प्लान. अब ये जो प्लान होता है वेवल का, वो शिमला में एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू किसको बताते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को. तो जून 1945 का ये समय था. वैसे तो फिलहाल इस टाइम पर सारे लीडर्स जो थे वो क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत जेल में थे, लेकिन वेवल इस प्लान को समझाने के लिए सारे लीडर्स को, इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर्स को क्या रिलीज करा देते हैं जेल से. और इस कॉन्फ्रेंस में जो कि शिमला में हेल्ड होती है, यहाँ पर मिलते हैं वेवल जो कि वॉइस रॉय रहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और मुस्लिम लीग जो कि रिप्रेजेंट करती हैं अपनी मुस्लिम मेजॉरिटी के पीपल को. तो ये तीनों मिलकर वहाँ पर मीटिंग करते हैं और वेवल इन्हें अपना प्लान समझाते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया में जो कंडीशन इस टाइम चल रही है ये सॉल्व हो जाए. आप लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं स्टेट बनाने की, अलग स्टेट बनाने की, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, एडवांसमेंट नहीं कर पा रहे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं बना के दे पा रहे. तो क्या प्लान रहता है वेवल का, ठीक है, क्या वेवल बातें करते हैं ये देख लेते हैं. पहली चीज़ जो वेवल ने बोली कि ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी इंडियन. पहले तो उनने ये बोला कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसमें मेंबर्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे. दूसरी बात, वो सारे मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के विल बी इंडियंस. ठीक है, सब लोग इंडियंस होंगे एक्सेप्ट व्हाट, वॉइस रॉय एंड कमांडर इन चीफ. अब हम यहाँ देखते हैं कि वॉइस रॉय ने बहुत ही दिमाग से इस बात को पेश किया. उन्होंने कहा कि कमांडर इफ चीफ तो ब्रिटेन के ही होंगे, मतलब डिफेंस कौन संभालेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट. वॉइस रॉय जो रहेंगे वो भी ब्रिटेन के रहेंगे. तो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव वर्क जो होगा दैट विल बी अंडर द परव्यू ऑफ होम, वॉइस रॉय. तो ये बात उन्होंने रखी कि हाँ, हालांकि इंडियंस जो है, हम सारे मेंबर्स जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उनको इंडियंस को बना देंगे. दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि देयर विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स. थोड़ी सी अजीब सी बात ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा. तो क्यों, मुस्लिम्स तो मात्र 25% पॉपुलेशन को कवर करते हैं इंडिया के अंदर. तो 25% पॉपुलेशन को आप 75% पॉपुलेशन वाले रीजन के साथ या लोगों के साथ आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं. तो ये बात कहते हैं कि देयर विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड इवन सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स या रिप्रेजेंटेशन विल बी गिवन टू डिप्रेस्ड क्लास एंड सिख. तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि काउंसिल जो बनाई जाएगी दैट विल बी अ इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट के रूप में एक काउंसिल बनाई जाएगी पहले. उसके बाद गवर्नर जनरल के पास होगा वीटो पावर. ठीक है, जो गवर्नर जनरल रहेंगे उनके पास उनको एक वीटो पावर दे दिया गया था इस
प्लान के अंदर। तो ये प्लान वेवल जैसे ही पेश करते हैं तो लीग और कांग्रेस का बहुत ही ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स हमें सामने देखने को मिलता है। किस तरीके से लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिस्पॉन्स किया था वेवल के प्लान को, नाउ लेट अस सी दैट। लीग का रिस्पॉन्स ये था, मुस्लिम लीग तो इस बात को सुनते से ही भड़क जाती है कि हमें तो आपका प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। क्यों? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव या व्हाट वाज द criticism of this plan for them? All Muslim members to be league nominated। उन्होंने ये कहा कि जितने भी मुस्लिम मेंबर्स रहेंगे दैट विल बी लीग नॉमिनीज, मतलब मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी उन सारे मेंबर्स को जो कि मुस्लिम होंगे। तो ये बात बिल्कुल जमी नहीं ना कांग्रेस के लीडर्स को ना वेवल को, क्योंकि मुस्लिम लीडर्स तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर भी है, हिंदू महासभा में भी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब में मुस्लिम मेंबर्स हैं। तो आपको किस बात का हक है कि आप सारे मुस्लिम मेंबर्स को लीग से ही नॉमिनी बनाएं? ये रही। फिर कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्ट किया। कांग्रेस मेंबर्स बोलते हैं, नो दिस इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द कांग्रेस टू मियरली एन स्टेटस ऑफ प्योर कास्ट हिंदू पार्टी। आपकी जो ये कोशिश रही है, जो आप मेजॉरिटी दे रहे हैं या रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं मुस्लिम्स और हिंदूज को इक्वली, तो आप मतलब दर्जा दे रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का एज अ प्योरली कास्ट हिंदू पार्टी, जो कि हम बिल्कुल नहीं है। वी आर अ पार्टी दैट इंक्लूड्स मुस्लिम, सिख्स, डिप्रेस क्लास एंड हिंदूज एज वेल। तो आप हमको मात्र एक हिंदू पार्टी का दर्जा ना दें। तो कांग्रेस ये बात बोलकर रिजेक्ट कर देती है किसको? वेवल प्लान को। और फाइनली वेवल प्लान जो कि शिमला में होता है, जिसको हम फेमसली शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, दैट फेल्ड विद इट्स ऑब्जेक्टिव। तो वेवल का जो प्लान वेवल ने प्रेजेंट किया एज अ वॉइस रॉय, वो भी कहीं ना कहीं जाकर इंडिया में सक्सेसफुल नहीं होता। तो हमने 3 ऐसे प्लान्स या ऐसे फॉर्मूलेज देख लिए हैं जो इस समय की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर पेश किए जाते हैं, लेकिन द 3 ऑफ देम फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाद हमको देखना है, इसी बीच एक समय ऐसा आया जब इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो इस इंडियन नेशनल आर्मी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग मुझसे कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल दैट इज ओनली सिविल सर्विस। Do like, share and comment on my videos. Do subscribe our channel that is only civil service. Thank you.